Hi everyone, welcome to Toppers Gurukul. As you guys know, in this series we are solving most expected and important questions for CUET and NET every single day. तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ और आज के एपिसोड का पहला क्वेश्चन Coding in qualitative research means generating variables, grouping data into categories, identifying respondents या फिर writing programs. क्वालिटेटिव रिसर्च में कोडिंग का मतलब क्या होता है? तो कोडिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग डेटा इनटू कैटेगरीज. ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिविटी इन रिसर्च रिफर्स टू, मतलब किसी रिसर्च में रिफ्लेक्सिविटी क्या रिफर करता है? ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट, रिसर्चर्स अवेयरनेस ऑफ देयर रोल, या फिर सैम्पलिंग एरर, या फिर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. मतलब किसी रिसर्च में अगर वो रिसर्च बोलते हैं रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिविटी जो है उस रिसर्च में, तो वो क्या रिफर करता है? तो रिफ्लेक्सिविटी रिफर करता है रिसर्चर्स अवेयरनेस ऑफ देयर रोल. मतलब कि रिसर्चर जो है वो कितना ज्यादा अवेयर है अपने रोल को लेकर के. रिफ्लेक्सिविटी मतलब ही यही होता है और मैक्स वेबर ने भी बहुत ही अच्छा और सिंपल एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है रिफ्लेक्सिविटी का. और ये जो कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्सिविटी, ये सबसे पहले मैक्स वेबर ने ही यूज किया था. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, इम्पिरिकल डेटा इज. इम्पिरिकल डेटा क्या है? इमेजिनरी, बेस्ड ऑन अजम्पशंस, बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, या फिर फिक्शनल. इम्पिरिकल डेटा क्या होता है? इम्पिरिकल डेटा इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस. मतलब इम्पिरिकल डेटा वो होता है जब एक रिसर्चर फील्ड में जाता है और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करता है, तो उस डेटा को, जो ऑब्जर्वेशन से डेटा मिलता है, उसे बोलते हैं empirical data. Fourth question, a variable that affects the dependent variable is called. एक वेरिएबल दैट अफेक्ट्स द डिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब वो कौन सा वेरिएबल है जो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये. मॉडरेटर, इंडिपेंडेंट, लेटेंट, या फिर ऑपरेशनल. ऑब्वियसली अगर कोई वेरिएबल है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को क्या करता है? अफेक्ट करता है. सिंपल. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, विच मैथड इज मोस्ट यूज्ड इन द एथनोग्राफिक रिसर्च. मतलब एथनोग्राफिक रिसर्च में कौन सा मेथड सबसे ज्यादा यूज होता है? एक्सपेरिमेंटेशन, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या फिर क्वांटिटेटिव सर्वे. And the correct answer is experimentation. Yes. एथनोग्राफिक रिसर्च में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेथड ही है ये एक्सपेरिमेंटेशन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. आप लोग को किसी भी टर्म से रिलेटेड या फिर क्वेश्चन से रिलेटेड अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो प्लीज उसको कमेंट करिए. मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसका वीडियो लेकर के आ जाऊंगी. A hypothesis that states there is no relationship is a. मतलब अगर हाइपोथेसिस में ये लिखा है कि देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो वो कौन सी हाइपोथेसिस कही जाएगी? नल, ऑल्टरनेटिव, कैजुअल, या फिर डायरेक्शनल हाइपोथेसिस. दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस एंड द करेक्ट आंसर इज नल हाइपोथेसिस. सिंपल है, जब कहीं पर भी नो लिख करके आ जाए, किसी भी जगह पर नो लिखा हो तो नो का मतलब ही होता है नल हाइपोथेसिस. मतलब अगर रिलेशन नहीं है हाइपोथेसिस में तो वो नल हाइपोथेसिस होगा. ओके, नेक्स्ट, द टर्म संस्कृताइजेशन वाज क्वाइंड बाय. संस्कृताइजेशन का ये जो टर्म है ये किसने क्वाइन किया था? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू. एम एन श्रीनिवास, ए आर देसाई, जी एस घोरे, या फिर डीपी मुखर्जी. एंड द करेक्ट आंसर इज एम एन श्रीनिवास. इन्होंने संस्कृताइजेशन का टर्म जो है वो क्वाइन किया था. इसके जो पिछली वाली सीरीज थी उसमें मैंने एक टर्म आप लोगों को बताया था, वो है राजपुतनाइजेशन. तो आई होप आप सभी लोग रिवाइज कर रहे होंगे प्रॉपर. तो अब वो टर्म जो है राजपुतनाइजेशन, वो किसने क्वाइन किया ये आप मुझे कमेंट में बताइए, आपका रिवीजन भी हो जाएगा. चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, द बुक कास्ट इन मॉडर्न इंडिया वॉज रिटन बाई. ये जो बुक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये किसने लिखा है?
इरावती कार्वे, एम एन श्रीनिवास, लुइस डुमो या फिर जी एस घूरे? यस, द करेक्ट आंसर इज एम एन श्रीनिवास। एम एन श्रीनिवास ने ये बुक लिखा है, कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। एंड इंडियन थिंकर्स जब हम पढ़ेंगे सीयूईटी का भी, चाहे सिलेबस आप देखो उठा करके या फिर यूजीसी नेट का, तो इंडियन थिंकर्स में हमारे जो एम एन श्रीनिवास हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थिंकर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट? डोमिनेंट कास्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था? बी आर अम्बेडकर, योगेंद्र सिंह, एम एन श्रीनिवास या फिर ए आर देसाई? एंड द करेक्ट आंसर इज एम एन श्रीनिवास। ये जो हमारे एम एन श्रीनिवास हैं, इन्होंने डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट भी दिया था, और ये जो बुक है कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, ये भी एम एन श्रीनिवास की ही बुक है। ओके, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय? ये वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, मतलब किसने इंट्रोड्यूस किया था? एम एन श्रीनिवास, आंद्रे बिटले, एस सी डुबे या फिर रामकृष्ण मुखर्जी? द करेक्ट आंसर इज एम एन श्रीनिवास। लकीली ये जो हमारे जो लास्ट के तीनों हैं, ये एम एन श्रीनिवास के ही से ही रिलेटेड हैं। तो अगर आप लोग एक साथ इनको पढ़ोगे, मतलब ये बहुत ही इफेक्टिव वे होता है पढ़ने का, कि अगर आप किसी एक थिंकर ले लो और उससे रिलेटेड जितने जितने टर्म्स हैं उन सबको एक जगह नोट डाउन करते जाओ, तो आप जब रिवीजन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि अच्छा, इन्होंने आपको अलग अलग रेफर करने की नहीं जरूरत होगी। तो ये एक बहुत ही बेस्ट अप्रोच है। ये कोइंसिडेंसली हो गया मेरे साथ, बट यस, आप लोग ये काम कर सकते हैं। दिस इज वेरी गुड ट्रिक टू रिमेंबर द टर्म्स एंड ऑल दीज थिंग्स अबाउट एनी थिंकर। ओके, तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।